पिछली हमने फिटनेस की वीडियो में कुछ रमज़ान के ऊपर बेसिक फाउंडेशंस की बात की थी, लेकिन मैं इसको कोई अप्रोच करना चाहता हूँ यंगस्टर्स की तरह। जो नया बंदा आता है एक्सरसाइज के वर्ल्ड में, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है उसके अंदर। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हमें मिसकंसेप्शंस क्लियर करनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सही क्या है, इसमें से गलत क्या है, रूमर्स वगैरह क्या है। यार देखिए, जो बेसिक 4-5 मिथ है ना या गलत फहमियाँ हैं यंग बच्चों में, जो 15, 16, 17 साल 18 साल के बच्चे जिम जाते हैं और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो ये हमारी वीडियो देख के उनको ये आइडिया हो जाएगा कि उनको मिसकॉन्सेप्शन उनके दूर हो जाएंगे। सबसे पहले कि जी यंग एज में एक्सरसाइज करने से हाइट रुक जाती है, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन मैंने बड़ों में खासकर देखा है। ये मैंने भी सुना था, मुझे अंकल ने बोलते थे कि अगर आपने एक्सरसाइज की तो यहाँ तो आप ये लेंथ में बढ़ सकते हैं, या एक्सरसाइज करेंगे विड्थ में बढ़ सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये हमारे जो जो मर्द हजरात हैं ना, ज़्यादातर जो खौफजदा हैं जिम से, एक्सरसाइज से, तो उनके लिए बहुत बड़ा बहाना होता है अपने बच्चों को एक्सरसाइज ना कराने का। दुनिया जहाँ में अब तो देख सकते हैं आप कि यंग बच्चों यंग एज से उनको ट्रेन किया जाता है। अब एक्सरसाइज जो खासकर बॉडी बिल्डिंग जिम जाने से ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके सिर्फ वेट लिफ्टिंग करें। नंबर 1, और भी एक्सरसाइज होती है, बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, वो आप कर सकते हैं। तो बच्चे की हाइट रुकती नहीं, बल्कि बच्चे की हाइट बढ़ती है, बच्चे की हेल्थ बढ़ती है, बच्चे की मसल मास बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, क्योंकि बॉडी फिर मांगती है आपकी न्यूट्रिशन। जब आप एक साइकिल को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी बॉडी बेहतर होती है। एक तो ये मिथ। ये इस मिथ की वजह ये नहीं हो सकती कि क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन इतना है, तो लोग जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट तो फर्दर मेल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, तो एज अ ग्रोथ रुक जाती है उनकी। मेक सेंस, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होता होगा। लेकिन जब आप जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, या किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज बच्चा शुरू करेगा यंग एज में, 12, 13, बल्कि मैं कहता हूँ 7-8 साल की उम्र से बच्चे को, और बल्कि बचपन से उसको एक्सरसाइज की आदत डालनी चाहिए, ताकि उसको फिटनेस की एक माइंडसेट उसका एक बनता चला जाए बाय द एज। तो जब आप उसको जिम भेजोगे तो उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी, और आप उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो वो ग्रोथ अच्छी करेगा। हाँ, अगर आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करें तो वो नेगेटिव्स में चला जाएगा, वो डेफिसिट में चला जाएगा। उससे तो वैसे भी हाइट रुक जाती है। तो मिथ यानी बस्टेड है कि अगर आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, सही डाइट कर रहे हैं, नो इम्पैक्ट। टोटली बस्टेड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिम जाओ और हाइट, बस मेक श्योर यू गेट द राइट न्यूट्रिशन। दूसरा जो मिथ है वो है कि 3 से 6 महीने में बॉडी बना दूंगा मैं। 3 से 6 महीने में मैं जिम जाऊंगा। यंग बच्चे समझते हैं कि हम जून जुलाई की छुट्टियाँ होंगी, अम्मा अब्बा कहते चलो जी जिम ज्वाइन कर लो। बड़ा रश लग जाता है जिम के अंदर, न्यू ईयर पे भी लग जाता है। न्यू ईयर्स पे लग जाता है, रेजोल्यूशंस के बाद। और लोग समझते हैं कि जी मैं 3 से 6 महीने में ऐसी ज़बरदस्त जो मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ ना, कट वाली बॉडी, वो बना लूँगा। पहले तो ये समझ लें कि जो इंस्टाग्राम पे कट वाली बॉडी है ना, वो पम्प्ड बॉडी होती है। एक सर्टन इन्वायरमेंट में, सर्टन कंडीशनिंग के अंदर होती है वो बॉडी। उसमें खाना बंद किया हुआ होता है, सॉल्ट बंद किया हुआ होता है, पानी डिहाइड्रेटेड होती है बॉडी, फिर पंप की हुई होती है, और एक पूरा प्लान होता है एक महीने भर का जो जो कम्पीट कर रहे होते हैं। तो वो उसको मत देखें। नॉर्मल बॉडी ये कंडीशन में होती है, जैसे मैं बैठा हूँ, पंप नहीं है, खाना नहीं है, बॉडी में पानी है, वो सॉल्ट है बॉडी के अंदर। और वो सेम जो ये लोग पोस्ट कर रहे हैं, जिससे आप आर्नल्ड की एग्जांपल ले लें, बहुत मशहूर है, उसको आप ऑन सीजन में देखें जब वो शोज पे जा रहे हैं, और ऑफ सीजन पे कितना फर्क आता है। सब जो लोग भी compete कर रहे हैं ना, सारे मिस्टर ओलंपिया, उनको ऑफ सीजन देखें, उनकी बॉडी फैट जो होती है 12-15% हो चुकी होती है। जब वो compete कर रहे होते हैं 3%, 5%, 6%। तो लेकिन क्यों है ये हमारे, मतलब ये कहाँ से सोच शुरू हुई कि सिर्फ 2-3 महीने हमने एक्सरसाइज की और बॉडी वहीं पे फंस जाएगी। ये देखें, कम इल्मी है, क्योंकि हमारे खासकर पाकिस्तान के अंदर नॉलेज नहीं है। फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो नहीं की है। उस पर हम बात करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारे जो जिम्स अब खुलना शुरू हुए, लेकिन उन जिम्स के अंदर जो जिम ओनर हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या वो सर्टिफाइड है, क्या वो एक्सपर्ट्स हैं, क्या उनके पास वो नॉलेज है? नहीं। उस पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन कि 3 से 6 महीने में बॉडी बन जाती, नहीं, 3 साल में भी इतनी आराम से बॉडी नहीं बनती। बॉडी बनाना, बॉडी की एस्थेटिक्स को अच्छा करना और बॉडी को स्ट्रेंथ देना, हाइपरट्रॉफी लाना या स्ट्रेंथ उसके अंदर क्रिएट करना, ये एक लाइफ स्टाइल है। इसमें आपका जो न्यूट्रिशन होती है, डाइट प्लान होता है, वो एक लाइफ स्टाइल होता है। आपने इस तरीके के खाने खाने, इस तरह से खाने, प्रोटीन इनटेक पूरी करनी है। तो ये 3 से 6 में, हाँ 3 से 6 महीने में क्या हो सकता है, ये मैं मिथ ख़त्म कर दूँ। 3 से 6 महीने में आपका फैट लॉस हो सकता है। और आपकी बॉडी में कोई फैट है, तो जब वो फैट लॉस होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स होंगे वो विजिबल हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली होता है 3 से 6 महीने में। जो है वो विजिबल है, नया नहीं अभी आ रहा। हाँ, नया गेन नहीं होगा इतनी जल्दी मसल। 3 से 6 महीने में आधा 1 kg गेन हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो जो एस्थेटिक बॉडी है कि मैं बॉडी बनाऊंगा और मैं लोग देखेंगे मेरी बॉडी बन गई है, नहीं, वो 3 से 6 महीने में नहीं होता। वो एक लाइफ स्टाइल है, वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल 3 से 6 महीने में बॉडी बनने का मतलब होता है फैट लॉस हो सकता है। फैट लॉस होगा, मसल विजिबल होंगे किसी हद तक, मसल गेन भी हो सकता है अगर आप उस तरह ट्रेन करें तो।
जो कि एक नया बच्चा जो छुट्टियों में सिर्फ जिम आता है, उसको तो अभी तो उसने पर भी नहीं खोले होते, उसको पता ही नहीं होता कि एक्सरसाइज की फॉर्म क्या है, एंगल क्या है, तो वो कैसे 3 महीने के अंदर उस हाइपरट्रॉफी के ऊपर चला जाएगा। एज अ प्रोफेशनल मैं भी ये नहीं कर सकता कि मैं कोई मेरे पास नया क्लाइंट आया है जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ एज अ पर्सनल ट्रेनर, तो मैं उसको 3 महीने के अंदर अंदर जो हैवी लेवल हाइपरट्रॉफी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ले जाऊँ। पहले अगर उसने कभी जिम नहीं देखा तो पहले मैं उसकी बेसिक कंडीशनिंग सही करूँगा, पहले उसकी फॉर्म करेक्ट करूँगा, उसको एक्सरसाइज, उसकी बॉडी को यूज टू करूँगा। 1.5 से 2 महीने तो लग जाता है बॉडी को इस कंडीशन में लाने में। लेकिन फिर हमारे काफ़ी सारे पोस्टर्स ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये देखो ये सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, इसकी इतने महीने में बॉडी कैसे बन गई। अच्छा, अब ये एक अलग एस्पेक्ट है कि जो प्रो लेवल के या जो बॉडी बना के लड़के आ रहे हैं, और इंडिया में खासकर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, वो साइकिल्स हैं, वो स्टेरॉइड्स बेस्ड बॉडीज़ हैं कि आपने 3 से 6, वो भी पहले 5-6 साल से कर रहे होते हैं बॉडी बिल्डिंग, प्लस वो फिर वो साइकिल और स्टेरॉइड्स लेते हैं जो कि यानी वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल बिल्कुल नहीं है, जो कि रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, बिग नो है, रिकमेंडेड नहीं है वो चीज़ें जो वो दिखा रहे हैं। तो उसके बाद वो फिर वो बॉडी रिप्ड और वेन्स उनकी बाहर आ रही होती हैं, तो वो जितनी तेज़ी से वो बॉडी बनती है उतनी तेज़ी से नीचे भी जाती है। वो भी स्टडी करें आप, यंग बच्चे जो हैं, तो ये इस गेम में ना आए कि मैं 3 महीने जाके 6 महीने के अंदर बॉडी ऐसी बना लूँगा कि बस। ये एक लाइफस्टाइल है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। तो दूसरा मिथ ये गलत है। तो यानी इसको ऐसे अप्रोच करना चाहिए जिस तरह खाना है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं हफ्ते में एक दिन खा लूँ बाकी दिन भूखा रहूँ। हाँ, एक दिन सारा खा लूँ पूरे हफ्ते का, ऐसे नहीं हो सकता। तीसरा मिथ जो यंग बच्चों में, यंग लड़कों में पाया जाता है कि यार सप्लीमेंट लेना सही है या गलत है, और सप्लीमेंट लेना गलत है। ये एक माइंडसेट हमारे लोकल कम्युनिटी में बड़ा प्रिवेल करता है, जिससे मुझे बोले यार सप्लीमेंट नेचुरल बनाना चाहता हूँ। देखिए, वर्ड नेचुरल और सप्लीमेंट और स्टेरॉइड, इन 3 चीज़ों को अलग करें। एक होती है ऑल नेचुरल, इसमें आप कोई सप्लीमेंट किसी भी किस्म का कुछ नहीं ले रहे, कोई स्टेरॉइड नहीं ले रहे, जो देसी नॉर्मल फूड है वो खा रहे हैं। वो पता है कौन लोग होते हैं? वो जो पंजाब में वो जो कबड्डी के मैच करते हैं ना, वो लोग होते हैं जो बगैर सप्लीमेंट के बॉडी बना रहे होते हैं। 1.5 किलो घी पी रहे होते हैं, लेकिन उनके कभी कट्स देखे हैं आपने? उनकी बॉडी फैटी बॉडी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनमें से कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो ऑयल और घी और ये सब फैटी फूड खा रहे हैं। जी, अभी रिसेंटली भी एक हुआ है। तो अच्छा, अब सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट बीच में है, एक ऑल नेचुरल है, एक स्टेरॉइड है, बीच में सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होती है? आप बचपन में नीडो दूध पीते थे, पाउडर वाला दूध आपके घर अम्मा ने पिलाया होगा, मेजी का, मोरिनागा का, नीडो का, और थोड़े से बड़े हुए तो ओवल्टीन आपको खिलाना शुरू कर दिया। तब तो आपने नहीं बोला मैं सप्लीमेंट नहीं खाऊंगा। वो भी सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट है, अच्छा। और बड़े हुए तो ये वाइटामिन की टैबलेट खाना शुरू किया आपने, प्रोटीन पाउडर्स लेना शुरू किए, ये अपना न्यूपीडियाश्योर, तो ये सब क्या है? सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ मैं एक बड़ी मिकदार में नेचुरली प्रोसेस नहीं कर सकता, उसको कंपनी ने ड्राइड आउट करके, प्रोसेस करके एक आइसोलेटेड फॉर्म में क्रिएट कर दिया। अब वो मैं लूँगा तो मुझे 1 चमचे उस आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जो कि मैं वो प्रोटीन 1 किलो गोश्त खा के अचीव करता। अब मुझे 1 किलो गोश्त मैं नहीं खा सकता, मेरा स्टमक डाइजेस्ट करेगा, यूरिक एसिड बढ़े, सारा प्रोसेस। तो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वो 1 किलो गोश्त को ड्राई किया, उसको आइसोलेट किया, उसमें से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट निकाले, उसको पाउडर फॉर्म में करके प्रिजर्वेटिव के साथ आपको दे दिया। तो कुछ केसेस में यानी अगर आप जो बंदा नेचुरल डाइट पे आ रहा है वो ज़्यादा अपने आप को खतरे में डाल रहा है। भाई, आप ये पूछ सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में सेफेस्ट सप्लीमेंट क्या है, जो नेचुरल सप्लीमेंट कहलाती है? जैसे ओवल्टीन है ना, ये इसी तरह की सेफेस्ट सप्लीमेंट के 2 सप्लीमेंट पूरी दुनिया के वर्कआउट करने वाले लोग यूज़ करते हैं। दुनिया के तमाम जिम्स में हर बंदा खा रहा है। पाकिस्तान में, अब कराची में भी सब खा रहा है, पाकिस्तान में भी सब खा रहे हैं, मैंने इस्लामाबाद में देखा, इस लाहौर में देखा। नंबर 1 सेफेस्ट सप्लीमेंट कहलाती है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये आपकी बॉडी नेचुरली भी बनाती है, इससे आपकी हाइपरट्रॉफी बेहतर हो जाती है। दूसरी सेफेस्ट सप्लीमेंट जो है इस वक्त दुनिया भर में कॉमन है और उसकी कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं, वो है प्रोटीन वे पाउडर। वे प्रोटीन क्या होता है? जो आप लस्सी बनाते हैं, जब दही बनाते हैं, दही एक पानी छोड़ती है, वो कहलाता है वे वाटर, वे कहलाता है वो। उस पानी को ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में लाके आइसोलेट करके उस पाउडर को फ्लेवर करके आपको दे दिया जाता है, वो कहलाता है वे प्रोटीन, और उसमें अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है। तो अगर आप वे प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाह रहे ना, तो देसी तरीका है, दही का पानी है, उसको फ्लेवर करके पी लीजिए, वो भी। लेकिन उसमें और भी पानी कितना पीना पड़ेगा? ज़्यादा पीना पड़ेगा, उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स साथ में आएंगे, फिर आपको सूट करता नहीं करता, तो मतलब ये उसका नेमुल मतलब मैं बता रहा हूँ। तो 2 सप्लीमेंट इस वक्त दुनिया में कॉमन है, एक क्रिएटिन, वे प्रोटीन। तो ये तीसरा मिथ कि सप्लीमेंट मिल लेना सही है या गलत है। सप्लीमेंट लेना सही है, सेफ है, एज लॉन्ग एज आप सही चीज़ ले रहे हैं। अब इसमें एक प्रोफेशनल ग्रेड की सप्लीमेंट भी आती है जो कि नेचुरल होती है, स्टेरॉइड्स नहीं होती। इसमें BCCA है, आर्गिनाइन है, और ग्लूटामाइन है,
और क्या कहते हैं, और दूसरा आइसोलेट वे है, हाइड्रोलाइज वे है, ये वो अलग किस्म के होते हैं, वो स्पेसिफिक गोल्स के लिए और ट्रेनिंग के लिए हम खाते हैं। तो वो अभी यंग एज में या जब बिगिनर एज में, तो बिगिनर स्टेट में आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रोफेशनल्स के लिए कि उनको खास ट्विंचिंग वगैरह। फिर इसके बाद आती है एनाबॉलिक्स और स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो होती है वो हार्मफुल होती हैं, उनके फिर अलग एक पूरा हम इस पर टॉप डिस्कशन करेंगे। फिर वहाँ पे हम बताएंगे स्टेरॉइड्स की मिथ को बस्ट करेंगे, उसमें रियलिटी क्या है, मिथ क्या है और ख़तरनाक कितना है, वो क्यों नहीं लेना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट मिथ होती है कि लोग समझते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा। हाँ एक ये माइंडसेट मैंने बहुत देखा, जिम में लोग आते हैं, जिम में जाते हैं, वेट उठा के टेढ़ा कर रहे हैं, सीधा कर। पहले 4 रील्स देख के आते हैं, 4 ट्यूटोरियल्स देख के आते हैं, 4 वीडियो देख के आते हैं। ठीक है, आपने देखी, आपकी नॉलेज गेन हुई, और आप आते जिम में बोलते हैं मैं किसी से पूछूंगा नहीं। अच्छा, पूछ भी रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं? क्या वो प्रोफेशनल है? नहीं। देखिए, आपकी गाड़ी ख़राब होती है, आप क्यों मैकेनिक के पास जाते हैं? मोची के पास क्यों नहीं जाते? मैकेनिक को पता ना, वो अरसे से प्रैक्टिस कर रहा है, वो देख के पकड़ लेगा, वो हर गाड़ी को मुख्तलिफ गाड़ियों को सही कर रहा है। ऑल्दो पाकिस्तान में डिग्री नहीं दी जाती मैकेनिक की, लेकिन एक अगर बाहर मुल्क में है, यूएसए वगैरह में कहीं भी, तो सर्टिफाइड लोग होते हैं। तो आपको बाल कटवाने तो आप बार्बर के पास जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में एक प्रॉपर बंदा है। तो अगर आप इसमें सर्टिफाइड लोग हों तो उससे आप सर्विस लेंगे तो वो पैसे भी चार्ज करता है सर्टिफाइड बंदा, और वो प्रॉपर होता है। यानी कि आप एक देसी मैकेनिक के पास जाएंगे, वो बोलेगा सर मुझे लगता है ये ख़राब है, मुझे लगता है वो ख़राब है, वो ट्रायल एंड एरर करेगा और आपकी गाड़ी का मसला पकड़ेगा और उसको फिर देसी तरीके से सही करेगा। लेकिन आप किसी प्रॉपर वर्कशॉप में जाएँ, वहाँ पे एक सर्टिफाइड मैकेनिक बैठा होगा, वो पहले डायग्नोसिस रन करेगा, फिर आपका एग्जैक्ट वो पार्ट निकाल के बताएगा, और वही जाके पिन पॉइंट बताएगा, उसको रिप्लेस करेगा। आप रिप्लेस करके आपको टेस्ट करके मेक श्योर करेगा, उसकी काम करने में एक प्रोफेशनलिज्म आपको नजर आएगा, एक एक्सपर्टीज नजर आएगी। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? जैसे आपने बोला कि बाल कटवाने बार्बर के पास जाना है, गाड़ी का काम कराने मैकेनिक के पास जाना है, तो जब फिटनेस में आता है तो उसमें प्रोफेशनल उसमें हमने वीडियो देखनी है, और जो आसपास के जो हमारे भैये होते हैं गली के अंदर कि ये इतने साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनकी कुछ बॉडी भी बनी हुई है चलो इनसे पूछ ले। तो अब वो उनको कुछ पता तो होता है, लेकिन सब पता नहीं होता। वो वैसे ही मैकेनिक है जैसे देसी मैकेनिक बैठे हुए। उल्टा नुकसान लोग कर लेते हैं इसमें, कहीं कहीं आपका नुकसान भी करेंगे। देसी मैकेनिक क्या करता है, कभी कभी गलत डायग्नोसिस करके गलत चीज़ प्रिस्क्राइब कर देता है, आपको चपत लग जाती है और खुद भाग जाता है। वो खुद भी हम जानते हैं कुछ लोगों को कि वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम वाले ने आके बोला, उससे बोला तकलीफ हो रही है मुझे, जिम ने कहा नहीं और आप और जोर करें और करें, पता चला स्पाइन में इंजरी हो गई किसी को, बड़ी रिस्ट इंजरी हो जाती है, बैक इंजरी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, पूरी जिंदगी के लिए लोग क्रिपल हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं। यानी बिल्कुल आपकी जो बैकबोन इंजरीज हो जाती हैं, वर्टिब्रेट्स मेन जो है लंबार रीजन की वर्टिब्रेट्स होती हैं, वो डिसलोकेट हो जाती हैं, प्रेस हो जाती हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं। रिस्ट की मैंने बहुत इंजरी, रिस्ट टूटती भी देखी है मैंने जिम के अंदर। और सबसे बड़े जो इसमें देसी मैकेनिक या देसी हकीम होते हैं ना, वो जिम ओनर्स होते हैं, हमारे जो लोकल जिम्स खुले में। मेरा काफ़ी सारे जिम ओनर से मिलना हुआ, और क्योंकि मैंने प्रोफेशनली इस चीज़ को पढ़ा और प्रैक्टिस किया और एसोसिएटेड विद वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान राइट नाउ, जो बेस्ट जिम्स हैं पाकिस्तान के, ट्राइफिट और उसकी एकेडमी स्पोर्टा, तो उससे मैं अटैच्ड हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, वही जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने ऐसे लड़के देखे कि भाई मुझे ना, मैं कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, कौन उस्ताद ट्रेन कर रहे हैं, उस्ताद आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब जिम इंडस्ट्री के अंदर उस्ताद आ गए। जैसे मैकेनिक उस्ताद होते हैं ना, ऐसे जिम उस्ताद है। तो वो जिम उस्ताद ट्रेन कर रहे हैं। अब किसी को इंजरी हो गई, कोई भाग गया, कोई पागल हो गया, अजीब अजीब हरकतें लड़कों के मेरे पास किससे आया। एनीवे, तो ये जो मिथ है कि माइंडसेट है कि मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, ये जो उस्ताद बता देंगे, नहीं। टेक अ प्रोफेशनल अप्रोच। किसी एक प्रोफेशनल, आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना पर्सनल ट्रेनर, लेकिन किसी सर्टिफाइड बंदे से पूछ तो लें कम से कम। अच्छा, सर्टिफाइड बंदे कौन है, मैं बेसिक बता देता हूँ, बाद में हम इस पर डिटेल में प्रोग्राम कर लेंगे। पाकिस्तान में अब जाके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल लेवल की एक एकेडमी खुली है जिसका नाम स्पोर्टा है, और वहाँ पे मैं पढ़ाता भी हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से कोर्स किया खुद। लेवल 3 IC रैप सर्टिफिकेशन करा रही है वो, जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं थी। अगर आपको करनी होती थी तो आपको दुबई या UAE, मिडिल ईस्ट जाना पड़ता था, लाखों रुपए खर्च होते थे। वो काम अब यहाँ पे माशाल्लाह कराची में लॉन्च हो गया है, एकेडमी है। उस एकेडमी में आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स सर्टिफिकेशन के साथ पढ़ा रहा है। अब किसी एक लेवल 3 या लेवल 1, लेवल 2 सर्टिफाइड बंदे से पूछ लो, यंग बच्चों पूछ लो। इसका मेरे ख्याल से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इसका, तो लोगों ने मेजॉरिटी, मैं कितने जिम ओनर से मिला हूँ, उनको मैंने बोला कि लेवल 3 करें, ये क्या होता है, और ये अच्छा उनको पता होता है ये तो खुद लोकल सर्टिफिकेशन है, ये तो ट्राइफिट खुद करा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बहरहाल इस पर हम डिटेल प्रोग्राम करेंगे, लोगों की मिस गाइडेंस, जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन क्रिएट हुई है उसको दूर करेंगे, बात करते हैं इस पर भी। अच्छा, 5वां विथ
कि जिम वाले जो अंकल है ना, वही उस्ताद जिम ओनर जो है लोकल जिम, उनको सब पता है, वो जिम चला रहे हैं। जिम चलाना एक अलग बात है। इज ही सर्टिफाइड, इज ही अ प्रोफेशनल, क्या उनने कोई सर्टिफिकेशन की है? अच्छा, सर्टिफिकेशन बहुत सारे लोग किए हुए मिलेंगे। लोकल सर्टिफिकेशन, प्रॉब्लम क्या है, लोकल सर्टिफिकेशन में वो उन्होंने अपने लोकल कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ, लोकल अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने वाला उसके अपने कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिस सर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ICREP इज़ ग्लोबल इदारा है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जो एक्सरसाइज प्रोफेशनल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने मुल्क के सेट करते हैं और फिर उसको ICREP से वेरीफाई करवाते हैं। ICREP उनको रेगुलराइज करता है, उनको चेक एंड बैलेंस रखता है कि आप सही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। यानी कि मैं दुनिया के किसी भी जिम में जाऊँ, USA के किसी जिम में जाऊँ, वहाँ पे एक ट्रेनर को मैं हायर करूँ, ट्रेनर से पूछूँ, तो वो ट्रेनर जो ना वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर होगा, उसको पता होगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह मुझे ट्रेन करना है बंदे को, किस एंगल पे, किस फॉर्म में, कौन सी मशीन, कब असेसमेंट क्या करनी है, कब यूज़ करनी है। एक बड़ी लंबी डिटेल है, मैं फिर कभी इस पर हम बात करेंगे। तो ये रिसेंटली हुआ है, यानी इससे पहले हमारे कोई वो नहीं था? 1-1.5 साल 2 साल हुए हैं कि वो एकेडमी लॉन्च हो गई है स्पोर्टा, और ये यहाँ पे सर्टिफिकेशंस दे रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की दे रही है, और रिकग्नाइज्ड है। यहाँ से लड़के कर करके बाहर जा रहे हैं, और लोकल इंडस्ट्री अब हमारी उस लेवल पे जाने को तैयार है। इंशाल्लाह चंद सालों में इसमें हमारा भी रोल होगा। ये भी होता है कि लोग जो सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे होते हैं वो समझते हैं कि ये सही है। हाँ, छठा और इम्पोर्टेंट मिथ जो यंग बच्चे, बच्चियाँ, खास फीमेल लड़कियाँ भी, उनको भी मैंने देखा कि ये गलत फहमी का शिकार होते हैं कि सोशल मीडिया जो ना हमारा ट्रेनर है। अरे सोशल मीडिया से हमने देख लिया और हमें पता है कि इस तरह करना है, और वो जिम में आके प्रीच कर रहे होते हैं, दूसरों को बता रहे होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं। देखिए, आपने वो एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज सही देखी होगी, वो आप सही कर रहे हो, बट आपको ओवरऑल पिक्चर तो नहीं पता ना। एक बॉडी, हर बॉडी की टाइप और एक बिहेवियर पैटर्न अलग होता है, उसकी कंडीशनिंग अलग होती है, उसके अंदर कोई इंजरी है आपकी बॉडी में। जो एक प्रोफेशनल ट्रेनर होता है वो इन सब चीज़ों को एनालाइज करके आपकी बॉडी की पहले वो असेसमेंट करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, किस एरिया में आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सा बॉडी पार्ट वीक है, मसल की आपकी कंडीशनिंग क्या है, मसल ग्रोथ की आपके बिहेवियर पैटर्न्स क्या है। ये उसको चंद दिन तो लगते हैं ये सब एनालाइज करने में एक प्रोफेशनल ट्रेनर को। फिर वो पूरा एक 20 पेज का चार्ट बनाता है, असेसमेंट रिपोर्ट बनाता है, फिर आपका न्यूट्रिशनल प्लान बनाता है, फिर आपका वर्कआउट प्लान बनाता है, तब जाके वो आपको ट्रेन करता है। ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखी और शुरू हो गया आके बस वो एक्सरसाइज मारे जा रहे हैं। यानी ये मेडिसिन की तरह है बेसिकली, कि अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखा कि ये दवाई खा लो, आप दवाई नहीं खाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि मेरे हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन मुझे मिले। भाई मैंने सोशल मीडिया में देखा सर के दर्द के ऊपर ना पैराडोल खा लो। अब आया, अब मुझे सर में दर्द हो रहा है। अब वो सर का दर्द मुझे किस बुनियाद पे हो रहा है? क्या सर के दर्द के साथ कोई और भी हो रहा है? सर का दर्द मेरा इंडिकेटर है किसी चीज़ का, कोई और बीमारी है मुझे। मैंने बस सर का दर्द हो रहा है, मैंने आके पैराडोल खा लिया, और पैराडोल खाए जा रहा हूँ 2 महीने से खाए जा रहा हूँ। तो यही मैंने लड़के लड़कियों को करते हुए देखा जिम के अंदर। वो आते हैं और वो एक एक्सरसाइज और उनका कोई अच्छा लीन बॉडी होती है, वो फिर पोजिंग और फिर वीडियोज़, और ठीक है करो, बट डोंट थिंक यू आर बीइंग अ प्रोफेशनल। आप एक प्रॉपर चीज़ कर रहे हो, आप नीम हकीम खतरा जान बने हो, आपको जितना पता है उतना कर रहे हो, और उससे हट के आप नुकसान अपने आप को भी पहुंचा सकते हो, दूसरे को भी। तो सबसे बड़ा मिथ ये कि भाई सोशल मीडिया से मैं ट्रेन कर लूँगा, नहीं। सोशल मीडिया में बहुत कुछ नहीं, मेजॉरिटी एग्जैजरेटेड है, फेक भी तो है बहुत सारा। फेक है। ये अब आजकल बड़ी वो वीडियो चल रही है कि जैसे मैं नॉर्मल कंडीशन में बैठा हूँ ना, मेरी बॉडी पंप नहीं होगी, मेरा पेट बाहर होगा, मैं रिलैक्स मसल्स हूँ, और सोशल मीडिया पे वो एंगल चेंज करेंगे, लाइटिंग चेंज करेंगे, बॉडी को करेंगे पंप करके और पिक्चर खींच के। कुछ लोग इसमें तो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। वो देखा आपने, वो सिंथोलो जो ऑयल होता है इंजेक्ट कर रहे होते हैं मसल्स में। ऑयल के अलावा वो सिलिकॉन बॉडी पैड्स होते हैं, हाँ, वो हो गए। प्लस फीमेल्स के अंदर वो हिप इम्प्लांट पैड्स आ रहे हैं, वो लगा के और ओवर एग्जैजरेटेड बॉडी दिखा के और एंगल्स क्रिएट करके, और सब ये हम रोज़ देखते हैं जिम के अंदर। हम अपनी बॉडी को भी देखते हैं कि जब हम गुड पंप डे में होते हैं, गुड फील डे में होते हैं, हमने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट किया होता है, सॉल्ट कम लिया होता है, फैटी फूड नहीं खाया होता, उस दिन जिम में पंप अच्छा होता है, लाइटिंग लगाई, पंप पिक्चर खींची, हमें भी अच्छी लगती हैं। और हमें पता होता है जिस दिन आज जैसे बैड हेयर डे होता है, ऐसे बैड बॉडी डे भी होता है। मैंने रात को जो मीठा खा लिया, रात को मैंने पानी ज़्यादा पिया है, रात अब बीमार रहा हूँ, या मैंने अपनी न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं की, प्रोटीन इनटेक पूरी नहीं कर रहा मैं 2 दिन से, अफ्तारियाँ चल रही हैं, अच्छा भी पकौड़े शकोड़े खा लिए, 2-4 ऑयली फूड खा लिया, अब बॉडी जो है ना वो 2 दिन में उसका इम्पैक्ट आता है। बॉडी थोड़ी सी फ्लोटिंग फेज में आ गई, तो अब जब पंप कर रहे हैं तो वो लुक नहीं आ रही, वेन्स बाहर नहीं आ रही, ठीक है। अब यही मैं हफ्ते भर की कंडीशनिंग करूँ, फूड इनटेक सही करूँ, न्यूट्रिशनल प्रोटीन इनटेक बढ़ा दूँ, फैट इनटेक कम करूँ, कार्ब्स को बैलेंस करूँ, फैट को बैलेंस करूँ, प्रोटीन को बैलेंस करूँ, उसके बाद मैं पंप सही दूँ, वो वाली एक्सरसाइज करूँ, उसके बाद मैं लाइटिंग अच्छी करूँ, कैमरा लगाऊँ, मेरी बॉडी भी नज़र आएगी आपको। मतलब ये पोस्ट करने से पहले ये सब
हिसाब वगैरह चल रहा होता है। अब ये यंग बच्चियों को नहीं पता। कितने लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं यार हमारी तो शेप नहीं आ रही। या मुझे जो मेरे ख़ानदान के छोटे बच्चे हैं जब मैं उनसे मिलने आता हूँ किसी दावत में, वहाँ बोले आपकी नसें तो अभी नज़र नहीं आ रही, पिक्चर में तो नज़र आ रही थी, अभी क्यों नहीं नज़र आ रही। उनको समझाता हूँ कि भाई नसें अभी नज़र नहीं आएंगी। अच्छा, एक बॉडी बिल्डिंग में इंटरनेशनली एक कहावत है कि नेवर लुक एट योर बॉडी इन द मिरर आफ्टर डिनर या आफ्टर मील। तो खाना खाते ही आपका पेट, मिस्टर ओलंपिया का भी पेट जो है ना 1.5 इंच बाहर होता है खाना खाने के बाद, 6 पैक नहीं होते उसके। तो आपने खाना खाने के बाद अपनी बॉडी को मिरर में देखा, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, यार मैं इतना बुरा हूँ, ये तो मेरी बॉडी फारिग हो गई। या इसका ऑपोजिट भी होता है ना कि आप पंप की तरफ ना जाए, क्योंकि आपको पंप हमेशा अच्छा लगेगा नॉर्मल बॉडी से। वो पंप पूरा दिन थोड़ी रहता है, वो पंप सिर्फ जिम के टाइम होता है 1-1.5 घंटा। बाकी बॉडी में आपकी नॉर्मल, हाँ आपकी बॉडी गुड शेप में होती है, हेल्दी होती है, आप स्ट्रेंथ होती है आपके अंदर, आपकी कंडीशनिंग अच्छी होती है, आपके ऊपर कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं, इसके फ़ायदे। लेकिन ये जो हमें एग्जैजरेटेड एक माइंडसेट बना दिया सोशल मीडिया ने, तो सोशल मीडिया को भाई सब नहीं पता, और सोशल मीडिया आपका ट्रेनर नहीं है। मैं फिर ये कहूँगा, कंसल्ट आप हायर नहीं कर सकते तो कंसल्ट तो कर सकते हो। तो यानी सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ रिजल्ट दिखा रहे हैं, जो उसके पीछे मेहनत है वो नहीं दिखा रहे, बहुत कुछ फेक दिखा रहे हैं, बहुत कुछ एग्जैजरेटेड दिखा रहे हैं, बहुत कुछ गलत एंगल से दिखा रहे हैं, बहुत कुछ इस इल्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू दिखा, ऐसा ना दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, वो एंगल्स पे शूट हो रहा है। तो ये माइंडसेट बच्चे, यंग लड़के लड़कियां क्लियर रखें। आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई सर्टिफाइड प्रोफेशनल हो, वो बुरा नहीं मानेगा, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, कुछ नहीं। आप जिम में है, कोई एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल, उससे जाके प्यार से रिक्वेस्ट करके पूछें कि करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे सिर्फ पॉइंट आउट कर दें, वो आपको खुशी खुशी कर देगा। ये सारे हम प्रोफेशनल्स के अंदर ये एथिक्स है कि अगर कोई आके रिक्वेस्ट करके पूछता तो मैं बता देता हूँ। मुझसे 10 लोग पूछो, मैं बता देता हूँ, बताने में क्या है। हाँ आप मुझसे ट्रेन होना चाहते हो, मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी में मुझे हायर करना चाहते हो, दैट विल बी कॉस्टली, वो चार्ज करूँगा मैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन छोटी मोटी एडवाइस लेने में, हाँ एडवाइस ले सकते हैं। अच्छा, लोग रिलक्टेंट भी होते हैं जिम के अंदर, एटीट्यूड प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, लोगों का माइंडसेट है बच्चों का कि जिसकी बॉडी बनी है ना उससे पूछना चाहिए खाली। नहीं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं हमारे जिम में, ऐसे लोग देखे हैं, बॉडी बनी हुई है बज़ाहिर उनकी अच्छी बनी हुई है, लेकिन उनको प्रोफेशनली कुछ नहीं पता। क्योंकि हो सकता है वो खुद किसी से कोचिंग ले रहा हो, कोचिंग हो सकता ले रहा हो, और वो 20 साल से एक प्रैक्टिस उन्होंने एक ब्रैकेट बना लिया है, उन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहे हैं सेफ, और उनकी बॉडी इस हद तक बन गई, उस हद तक बन गई। लेकिन जब आप प्रॉपर बात करते हैं, और अच्छा वो कर भी रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा। वही वाली मिसाल देता हूँ, मैकेनिक के पास जाओ, उससे पूछो यार ये पार्ट तुमने बदला है, इसका नाम क्या है, वो कहें इसको टिकली कहते हैं। टिकली क्या नाम, तुमने लोकल नाम रख दिया गाड़ी के इंजन के पार्ट। लेकिन आप जब उसको इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो उसका एक पार्ट होगा, उसका एक नाम होगा, इग्निशन कॉइल, इंजन हेड, क्रैंक शाफ्ट है, शाफट बोलते हैं, मैंने देखा है इंजन के अंदर उसको क्रैंक शाफ्ट। तो अब मैं जाके यूएसए में बोलूँगा शाफट दे दो, बट व्हेन आई गो इंटरनेशनल तो उसका एक नाम है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, मैं ये बोलूँगा और वो मुझे पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएगा। तो यही हमारे जिम के अंदर ऐसे लोग हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बनी होगी, लेकिन उनको नहीं पता होता। मुझे नहीं पता था, मैं 20 साल से एक्सरसाइज कर रहा था, सेफ एक्सरसाइज कर रहा था, बॉडी मुनासिब बन चुकी थी। लेकिन जब मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया तो मुझे पता चला बोन्स के नाम क्या है, मसल्स के नाम क्या है, बॉडी के अंदर सिस्टम कौन से काम करते हैं, हाइपरट्रॉफी क्या है, मसल कंडीशनिंग क्या है, मसल फाइबर क्या होता है, सेल के अंदर एनर्जी किस तरह बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सब ये भी सीखना पड़ता है। फिर पता चला ना, फिर वो क्लैरिटी में पता चल गया कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, अब गलतियाँ नहीं होती, अब दूसरों को सिखा रहे हैं। तो पॉइंट ये कि ये मिथ, यंग एज में हाइट रुकती है, 3 से 6 महीने में बॉडी बन जाती है, सप्लीमेंट लेना सही नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ, जिम वाले अंकल को सब पता है, वो गाइड करेंगे, या सोशल मीडिया से मैंने देख लिया, मैंने वहाँ देखा ऐसा होता। ये सारे मिथ गलत हैं, इनको हमने डिबंक किया।